Hello student, welcome to Soil class. Today we are going to study about laterite soil. What is laterite soil? What is its characteristic? What is its location? What is its formation? हम लोग आज पूरी लेटराइट सॉइल के बारे में ही पढ़ेंगे. ये क्या है, ये कहाँ पर बना है एंड ये कैसे बनता है एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता क्या क्या है. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा एल्यूवियल सॉइल के ऊपर, ब्लैक सॉइल के ऊपर एंड रेड एंड येलो सॉइल के ऊपर. वो सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं. अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों के लिए चैप्टर को समझने में. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज लेटराइट सॉइल. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये जो लेटराइट सॉइल है ये किस तरह से ये दिखता है. ये देखो, ये ईंट के जैसे दिख रहा है. क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो लेटराइट नेम है ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड लैटर से बना है, जिसका मीनिंग होता है ब्रिक, मतलब होता है ईंट, है ना. क्या होता है उसका मीनिंग? ईंट होता है. तो हम लोग देख सकते हैं ये नेम में ही इसका लेटराइट इसीलिए है, यानी कि ईंट, जो लैटिन वर्ड. ओके, तो ये ईंट के समान ही दिख रहा है. देख रहे हो आप लोग, ईंट ही ऐसा होता है. ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग लेटराइट बोलते हैं. एंड चलो उसको अदर चीज़ देखते हैं. तो क्या है? लेटराइट इज अ सॉइल एंड रॉक टाइप. इसका एक इंपॉर्टेंस ये है, ये सॉइल एंड रॉक टाइप है. वो ये क्या है? ये पूरी तरह से सॉइल नहीं है. देख सकते हो ये पार्टिकल्स, देखो ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स देख रहे हो. ये सारे पार्टिकल्स कैसे दिख रहे हैं? ये सॉइल तो बिल्कुल भी नहीं है. ये क्या है? रॉक टाइप है. समझ रहे हो? ये पत्थर है, पत्थर. यानी कि ये मिट्टी कैसा मिट्टी है, ये सॉइल कैसा है जिसमें पत्थर मिले हुए हैं. ये वाले मिट्टी में क्या है? ऑलरेडी पत्थर मिले हुए हैं. इसको अभी हम जूम आउट करके देखते हैं. ये देख सकते हो, देखो ये है इसका फीचर. ये जो मिट्टी है इसका फीचर्स. ये क्या सॉइल में इतने बड़े बड़े रॉक टाइप्स है, देख सकते हो. इसीलिए इसको सिर्फ सॉइल ही नहीं कहा गया, रॉक टाइप भी. हाँ, अब हम लोग बात करते हैं कि ये रेड क्यों है कलर में. ये रस्टी रेड है. देखो रस्टी रेड और रेड में क्या अंतर होता है? रस्टी रेड एंड रेड में वही डेफिनेशन होता है जो इस वक्त ये लाइन में है एंड ये पिक्चर में है. ये रेड, ये लाइन क्या है? रेड है एंड ये रस्टी रेड है. डिफरेंस है, ऑब्वियसली है. ये टोटली रेड है एंड ये जो रेड है वो रस्टी रेड, यानी कि जंग लगा हुआ लोहा के समान लाल है. आप लोग आयरन में देखे होंगे किस तरह से जंग लग जाता है, वो होता है रस्ट. तो ये जो सॉइल का कलर है वो उसी तरह से है जिस तरह से एक जंग लगा हुआ लोहा का कलर होता है. तो ये ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट. इस मिट्टी में, सॉइल में बहुत ज़्यादा आयरन ऑक्साइड पाया जाता है ना. तो क्यों पाया जाता है ये हम लोग इसका फॉर्मेशन में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. इस सॉइल में, इस वाले सॉइल में बहुत ज़्यादा आयरन ऑक्साइड पाया जाता है. इसी वजह से, बहुत ज़्यादा आयरन ऑक्साइड पाए जाने की वजह से इस सॉइल का कलर है रस्टी रेड. ठीक है, तो ये सॉइल के आपके इम्पॉर्टेंस थे. ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसका फॉर्मेशन. तो देखो जो इसका फॉर्मेशन है वो कैसा है. ये सॉइल ये बहुत ही हैवी रेनफॉल में होता है और वैसा कंडीशन में जहाँ पर वेट एंड ड्राई पीरियड होता है. वेट एंड ड्राई कंडीशन मतलब कि अल्टरनेट, यानी कि एक दिन बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ और एक दिन बहुत ज़्यादा धूप हो गया. समझ रहे हो? ऐसा वाला देखे हो मौसम. मतलब कि किसी दिन क्या है, बहुत ही हैवी बारिश हुई और दूसरा दिन बहुत ही हैवी धूप हो गया. तो ऐसा वाला कंडीशन जो होता है, ये बहुत ही, इसका टेम्परेचर जो होता है वो ऐसा वाला कंडीशन का बहुत हाई होता है. ओब्वियसली ये आप लोगों को, स्पेशली आप लोगों को समर के सीज़न में बिल्कुल देखने को मिलेंगे ऐसा वाले कंडीशन कि अप टू आप लोगों के मई टू जुलाई में ऐसा वाला कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है एंड बारिश होती है तो बहुत हैवी रेनफॉल होती है. तो ये वाले कंडीशन में ही ये सॉइल फॉर्म्ड होते हैं, लेटराइट सॉइल फॉर्म्ड होते हैं. ठीक है, देख सकते हो ये लेटराइट का सॉइल प्रोफाइल है. तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से इसका जो बेड रॉक है वो इग्नियस बेड रॉक है. ठीक है, इसके बाद थिन लिच्ड जोन है. लिच्ड जोन क्या होता है ये बताऊंगी. इसके बाद क्या है, आप लोग देख सकते हो थिक मासेस ऑफ इनसॉल्यूबल आयरन एंड अल्मुनियम ऑक्साइड. ठीक है, ये इनसॉल्यूबल है, मतलब ये घुलता नहीं है. कहाँ नहीं घुलता है? ये मिट्टी में नहीं घुल के ख़त्म हो जाता है. इसके बाद थिन और एब्सेंट ह्यूमस, यहाँ पे ह्यूमस की कमी है पूरी तरह से एंड ये लेटराइट की टॉप सॉइल है. तो देखो लीस्ट क्या होता है, ये जो भी अभी आप लोग तुरंत समझ जाओगे, मेनली ये लिस्ट समझ जाओगे तो. ठीक है,
हम लोग देख लेते हैं लीस्ट क्या होता है। तो ये जो लीस्ट है इसका मतलब होता है कि कोई भी सॉइल में जो प्लांट्स न्यूट्रिशन पाया जाता है, यानी कि प्लांट्स को बढ़ाने का जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या है, वो घुल जाता है, लीच्ड हो जाता है। कैसे घुल जाता है? बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। बहुत ही ज़्यादा जब बारिश होती है तो कोई कोई सॉइल का जो बेड रॉक होता है वो इस तरह से होता है कि वो सॉइल को पकड़ के नहीं रख सकता है, एंड क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वो भी अपने आप को चेंज कर देता है। तो लैटेराइट सॉइल की ये इम्पॉर्टेंस है कि जो इसकी सॉइल की जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स होती है, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स जो होती है, जिसमें सॉइल प्लांट्स अच्छे से बढ़ते हैं, वो लाइम है, एंड आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वो क्या है कि वो सारी चीज़ सॉइल पर से घुल जाते हैं और बच जाता है क्या, आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यही बच जाता है सॉइल में, और बाकी सारे चीज़ घुल के बह के ख़त्म हो जाते हैं सॉइल से। एंड इसलिए उसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही रेतीला होता है। जब आप लोग लेटेराइट सॉइल को हाथ में उठाओगे तो आप लोग उसको छू के देखोगे, जस्ट लाइक ब्रिक्स, आप लोग ब्रिक्स को हाथ में तोड़ के देखना वो कितना खुरदरा होता है ना। और दूसरे सॉइल को हाथ में लोगे तो बहुत प्लेन सा फील होएगा, बट जब आप लोग लेटेराइट सॉइल को हाथ में लोगे तो बहुत खुरदरा फील होगा। क्यों? क्योंकि उसके जो इंपॉर्टेंट टेक्सचर होते हैं, इंपॉर्टेंट प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सारे बारिश में घुल के बह जाते हैं, और वो सॉइल का ये इंपॉर्टेंस है कि वो न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर पकड़ के नहीं रख सकता है, एब्जॉर्ब करके नहीं रख सकता है, और इसीलिए वो सारा खो देता है अपना न्यूट्रिएंट्स, और बाकी क्या बच जाता है, सिर्फ आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बच जाता है, जिसकी वजह से ये खुरदरा हो जाता है एंड ये कलर रेड कलर का दिखता है। तो ये है इसका फॉर्मेशन। समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम लोग इसके लोकेशन की ओर देखेंगे ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देख लो, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये देख सकते हो आप लोग, ये वाले जो सॉइल थोड़े से दिख रहे हैं लाइट पिंक के, ये लेटेराइट सॉइल है। ये देख लो आप लोग, तमिलनाडु में कुछ पार्ट्स में पाए जा रहे हैं, कर्नाटक के कुछ पार्ट्स में पाए जा रहे हैं, एंड आंध्र प्रदेश के थोड़े से पार्ट्स में पाए जा रहे हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग, उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में हैं, और इधर आपके मेघालय के कुछ पार्ट्स में हैं, उड़ीसा के हिली एरियाज़ में, ये उड़ीसा के हिली एरियाज़ है। तो ये बहुत कम, एंड इधर मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में पाए जा रहे हैं। तो ये जो सॉइल है ये ज़्यादा जगहों में नहीं पाया जा रहा है। एज यू कैन सी कि ज़्यादातर ब्लैक सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, और इधर आपका एल्यूवियल है, ये सब ज़्यादा मात्रा में है। तो ये जो सॉइल है ये बहुत ही थोड़े प्लेसेस में पाए जाते हैं हमारे इंडिया में। तो ये इसका लोकेशन आप लोगों को ऑब्वियसली समझ में आ गया। ईस्ट साइड में मेघालय में है, एंड इधर साउथ में आपका तमिलनाडु, केरल में पाए जाते हैं, यहाँ पे आपके उड़ीसा में है, एंड इधर मध्य प्रदेश में थोड़े बहुत पाए जाते हैं। ओके, सो आई होप की लोकेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक की ओर चलते हैं। क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक की विशेषता क्या है इस सॉइल की। तो देखो, दिस सॉइल आर सॉफ्ट व्हेन वेट। ये सॉइल जब भीगे होते हैं तो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जैसे ही ये सूख जाते हैं ये क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। क्लॉडी मतलब कि तोड़ना पड़ता है ऐसे वाले सॉइल को। ऑब्वियसली ईंट तो देखे होगे आप लोग, भीग जाते हैं। तो जब देखने हो तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उसको भिगा दो, कितना इजीली फिर वो टूट जाएंगे, और जैसे ही वो धूप में सूख जाते हैं उसे तोड़ना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ये सॉइल की यही इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली ये जो सॉइल है ये ब्रिक्स बनाने के ही काम में आती है। अब हम मतलब लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या लीस्ट हो जाते हैं, मैंने कि क्या क्या प्लांट न्यूट्रिएंट्स इससे चले जाते हैं ड्यू टू रेन। तो ड्यू टू रेन लाइम एंड सिलिका लीस्ट अवे। जो मैंने कहा था ये प्लांट न्यूट्रिशन, लाइम एंड सिलिका टाइप्स जो प्लांट न्यूट्रिशन होते हैं वो इससे क्या होते हैं, चले जाते हैं, और क्या बच जाते हैं, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम बच जाते हैं सॉइल में। ठीक है, जो इसे रेड कलर देते हैं, एंड इसका जो टेक्सचर है वो खुरदरा कर देते हैं। इसीलिए चूँकि इसका टेक्सचर भी खुरदरा होता है, इसीलिए ये सॉइल क्या है, फर्टिलिटी में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इसमें ये फर्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर वीट, पल्सेस, राइसेस जैसे क्रॉप्स नहीं हो सकते हैं। इसका कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर है, पीएच वैल्यू है लेस देन 7, और हम लोग जानते हैं जो भी पीएच वैल्यू लेस देन 7 रहता है उसका कैरेक्टर एसिडिक रहता है। इसका पीएच वैल्यू है 6.0 यानी कि लेस देन 7 है। इसीलिए क्या है, ये लो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, मतलब ये वाटर एब्जॉर्ब करने का क्षमता इसके अंदर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसमें मैंने बताया कि क्या इसमें ग्रो नहीं कर सकता है। तो इसमें वीट, राइसेस, पल्सेस, शुगर केन ये सब ग्रो नहीं कर सकते हैं। वही सारे प्लांटेशन ग्रो कर सकते हैं जिसमें जो आप लोगों के प्लेन कम पानी में भी इसमें हो सकते हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी, कोकोनट, कैसीनट्स, यही सब इसमें
हो सकते हैं। ये वाले सॉइल में आपके ज़्यादातर यही सारे क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने इसके फॉर्मेशन पढ़े, लेटराइट सॉइल के फॉर्मेशन पढ़ें, हम लोग उसका इंपॉर्टेंट पढ़ें, रस्टी रेड कलर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हायर आयरन ऑक्साइड। एंड उसके बाद उसका फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा कैसे होता है, वो हैवी रेनफॉल और ड्राई दोनों पीरियड जब साथ साथ होते हैं अल्टरनेटिव वे पे, तब वो होता है उसका फॉर्मेशन। लोकेशन हम लोगों ने देखा एंड कैरेक्टरिस्टिक भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आई होप कि ये वाला आप लोगों को वीडियो समझ में, ऑब्वियसली ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग एरिड सॉइल के ऊपर पढ़ेंगे। सो तब तक आप लोग बने रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।